बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश एकेडमी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर न्यू जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है और ये जो जॉब हैं ये मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं। और इनका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपकी एज कितनी रिक्वायर्ड है, हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए और एजुकेशन कौन सी होनी चाहिए, और मेल किन ब्रांचेस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल किन किन ब्रांचेस में अप्लाई कर सकती हैं। तो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए जॉब है और डिटेल के अंदर मैं आपको सारी ब्रांचेस की डिटेल भी बताऊंगा और ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आप इनमें से किन किन ब्रांचेस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं या कर सकती हैं। तो इससे पहले कि वीडियो हम स्टार्ट करें, आपको एक चीज़ बताते चलें कि इसकी जो टेस्ट प्रिपरेशन है, जो ऑफिसर लेवल की जो जॉब की टेस्ट प्रिपरेशन है वो हमने स्टार्ट करवाई हुई है। हमारे पास ऑलरेडी मेल और फीमेल अलग-अलग ग्रुप्स के अंदर अपनी तैयारी कर रहे हैं और कर रही हैं। तो आप में से वो स्टूडेंट जिन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स की किसी भी ब्रांच की टेस्ट की तैयारी करनी है, तो स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें तो आपसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझने के बाद, देखने के बाद फिर आपको इसकी बाकी डिटेल बता दी जाएगी। इसका आपने अप्लाई कैसे करना है वो इसे अगली वीडियो के अंदर हम आपको बताएँगे, लेकिन आपने अप्लाई से पहले एक चीज़ आपने याद रखनी है कि एक तो आपने मॉर्निंग टाइम अप्लाई करना है क्योंकि वेबसाइट बिज़ी होती है, बाद में आपको प्रॉब्लम होती है। दूसरा ये कि थोड़ा लेट अप्लाई करें, आपको तैयारी का टाइम भी ज़्यादा मिल जाएगा। बट एनीवे इसके अंदर आपकी क्या डिटेल है और क्या-क्या इसके अंदर आप मेल और फीमेल कहाँ-कहाँ अप्लाई कर सकती हैं, तो वो डिटेल आपको थोड़ी डिटेल में बताते हैं। आप में से काफ़ी स्टूडेंट बात कर रहे थे कि ये जो ऐड हमारे पास है ये इतनी वाज़ेह नहीं है, तो हमें आप क्लियर ऐड सेंड कर दें। तो इसका सबसे अच्छा हल ये है कि पाकिस्तान एयर फ़ोर्स की जो वेबसाइट है, उनके फ्रंट पेज के ऊपर ही ये ऐड मौजूद है। आप वहाँ से इसको बआसानी रीड भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। बड़ी क्लियर आपको तस्वीर आपको नज़र आ जाएगी। इसमें सबसे पहले तो आप देख लें कि जो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है ये 16 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक है। तो इससे अगली वीडियो में आपको इसके हवाले से ही बताऊँगा। अब इसमें सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जी, 2 तरह की इसमें जॉब है। एक परमानेंट कमीशन होता है, यानी ये लॉन्ग टर्म जॉब होती है, और ये जो परमानेंट कमीशन होती हैं, ये होती हैं एफएससी बेस के ऊपर, यानी इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये एफएससी होता है। उसके बाद जो दूसरी है वो है शॉर्ट सर्विसेज। शॉर्ट सर्विसेज का मतलब है जिसमें आपकी लॉन्ग टर्म नहीं होती, थोड़ी मुद्दत के लिए होती है, लेकिन जो शॉर्ट सर्विसेज की जॉब है ये आपकी मास्टर लेवल की जॉब है, यानी 16 ईयर एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। बट एनीवे इनको हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले जीडीपी 156 जीडीपी यानी जनरल ड्यूटी पायलट। तो इसकी जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पर वो ये है कि 16 से 22 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसके अंदर मेल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है? ये है आपकी परमानेंट कमीशन। तो जो आपकी शॉर्ट सर्विसेज कमीशन है वो सिर्फ़, यानी जो 16 ईयर एजुकेशन जिनके पास हो, वो सिर्फ़ फ़ीमेल ही उसमें अप्लाई कर सकती हैं। वो यहाँ पर आपको वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो दूसरी जॉब है वो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स की, यानी सीएई इसको हम कहते हैं कि कोर्स ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। तो इसके अंदर आप देख लें, और इसमें एक और चीज़ देख लें कि जो आपके पास, अगर आपने जीडीपी के अंदर अप्लाई करना है तो आपके पास कौन-कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। अब इसमें देखें कि जीडीपी के लिए दोनों ही, यानी प्री मेडिकल भी और मेडिकल भी, ये मेल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? इसी तरह से आप इधर देखें तो इधर भी आप मेडिकल या प्री मेडिकल, सॉरी, प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस वाले दोनों ही मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? ये भी इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई है। उसके बाद आ जाते हैं जी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से। तो अब ये क्या होती है, इस पे अलहदा वीडियो मैं आपको बना के बता दूँगा। अब इसमें देख लें आपके जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अंदर अगर आप में से किसी ने आईसीएस किया हुआ है तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते या नहीं कर सकती, ठीक है? ये दोनों के लिए जॉब है, मेल और फीमेल दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकती हैं। और इसमें जो मेल की जो हाइट है वो 4 फुट और सॉरी 5 फुट और 4 इंच है, और फीमेल के लिए आपको तकरीबन 4 फीट और 10 इंच, यानी 5 फीट तकरीबन तकरीबन ये बनती है जो आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ठीक है? अब इसमें जो एजुकेशन है वो आपके जो सब्जेक्ट हैं ये होने चाहिए, यानी फिज़िक्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए, मैथ्स होनी चाहिए। तो ये एफएससी के अंदर ही होता है, यानी प्री इंजीनियरिंग जिनकी होती वो ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्री मेडिकल वाले इस पर अप्लाई नहीं कर सकती, आईसीएस वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? अच्छा, ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद नीचे इसकी कुछ और भी ज़रा टर्म्स दी हुई हैं, वो ज़रा आप देख लें कि एफएससी अगर आपने की हुई है, विद मैथ्स की है, कंप्यूटर साइंस की है, या आपने ओ लेवल किया हुआ है तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग डीएई इन एवियोनिक्स, ठीक है? या इलेक्ट्रिकल में किया हो या मैकेनिकल में किया हो, ये बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि आप में से अगर जिन्होंने डीएई किया हो तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं या कर सकती हैं, ठीक है? और ये ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं किन किन ब्रांचेस के अंदर आपकी एई होना ज़रूरी है। उसके बाद आ जाती है एयर डिफेंस की जॉब।
अब जो एयर डिफेंस की जॉब है ये भी मेल के लिए है। एयर डिफेंस क्या होता है, इसके ऊपर मेरी डिटेल के अंदर वीडियो मौजूद है, और इसके अंदर भी आप में से वो मेल कैंडिडेट जो जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग की है या प्री मेडिकल, वो दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ की जॉब है, ये भी मेल के लिए जॉब है। इसी तरह से पहले जो लॉजिस्टिक की ब्रांच की जो जॉब्स आती थी उसमें फ़ीमेल भी होती थी, लेकिन इस दफ़ा फ़ीमेल नहीं है इसमें, इसमें सिर्फ मेल है। तो ये इस दफ़ा चेंजिंग आई है। पहले ये होता था कि फ़ीमेल के लिए भी ये कैटेगरी होती थी, बल्कि मेरे पास जो ज़्यादा स्टूडेंट्स होती थी वो फ़ीमेल जो थी वो लॉजिस्टिक के अंदर ही अप्लाई करती थी। ठीक है, लेकिन इस दफ़ा ये जो जॉब है ये जस्ट मेल के लिए आई है। तो जो फीमेल हैं, मेरा उनके लिए मशवरा यही है कि आप जो है ना वो कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, यानी जो CAE ये वाली जो ब्रांच जिसको हम कहते हैं, ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अंदर आप करें। अब इसमें फ़र्क सिर्फ इतना होगा, जिन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अंदर अप्लाई किया होगा उनका जो टेस्ट होगा उसमें इंटेलिजेंस हो जाएगा, दूसरा इंग्लिश होगा, तीसरा फिज़िक्स होगा, और चौथा जो उनका टेस्ट है वो मैथ्स का होगा। ठीक है, मैथमेटिक्स का होगा। ये आपका टेस्ट होगा, ये आपने ज़हन में रखना है। इसी तरह से जो अगर हम इधर आ जाएँ इस साइड पे, तो यहाँ पर आपको एजुकेशन ब्रांच के अंदर जो जॉब्स अवेलेबल हैं वो आप देख लें। ये 16 ईयर एजुकेशन के हवाले से 30 ईयर आपकी एज होती है, एज आपकी इसमें ज़्यादा आप अगर हो तो भी आपकी चल जाती है। इसमें मैथमेटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, IR के हवाले से, इंग्लिश है और इस्लामियात है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। अगर आप में से किसी ने इन फ़ील्ड्स के अंदर आपने जो है ना वो 16 ईयर एजुकेशन आपकी है, तो उस सूरत में आप इसके अंदर MS किया हुआ है, तो आप उस सूरत में इसमें अप्लाई कर लें। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए, सॉरी, ये जस्ट आपकी जो जॉब है ना, इस दफ़ा जो IT के अंदर जो जॉब आई है एजुकेशन ब्रांच में, ये जस्ट मेल के लिए आई है। इसी तरह से एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ के हवाले से है, और इसी तरह से जो लॉजिस्टिक अगली जो ब्रांच है वो भी, और जो अकाउंट ब्रांच है वो भी मेल के लिए है। ठीक है, और इसमें एक और जो ब्रांच होती है वो इनकी MET इसको हम कहते हैं, ये मेटलर्जिकल होती है। ठीक है, तो अब इसके अंदर भी मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर देखा जाए तो फ़ीमेल के लिए 2 किस्म की जॉब है। एक तो शॉर्ट सर्विसेज़ की जो जॉब है 16 ईयर एजुकेशन की, वो है GTB के लिए, और दूसरा जो है ना वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स के हवाले से है। अब इसमें 2-3 चीज़ों का ख़्याल रखना वो ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि जी आपका जो टेस्ट होगा वो कौन-कौन सा होगा और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, इसको आप देख लें। यहीं से ही बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इसको मैं थोड़ा आपको क्लियर कर देता हूँ। इसमें सबसे पहले तो जिन्होंने GDP के लिए अप्लाई करना है, एयर डिफेंस के लिए अप्लाई करना है, लॉजिस्टिक के लिए अप्लाई करना है, उनका इंग्लिश, फिज़िक्स, और इसके साथ एक आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट लाज़मी होता है, ये लिखा हुआ है ऊपर। ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, कंप्यूटर के ऊपर होगा, कंप्यूटर टेस्ट होगा आपका। तो उसके बाद आप जब पास कर लेंगे, इंग्लिश का हो जाएगा, वो पास कर लेंगे तो आपका फिज़िक्स का हो जाएगा। अगर आपने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई किया, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो आपका एक एक्स्ट्रा टेस्ट होता है, वो होता है मैथ्स का। ठीक है? तो इसी तरह से जिन्होंने CSC यानी शॉर्ट सर्विसेज कोर्सेज़ के अंदर अप्लाई किया हुआ है, तो उनका क्या होगा, सबसे पहले इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा, फिर इंग्लिश का टेस्ट होगा, उसके बाद आपका एकेडमिक्स का होगा जो आपका रेलेवेंट सब्जेक्ट है। जैसे आपने मैथ में किया तो मैथ होगा, IR में किया तो IR का होगा, और आपने इस्लामियात में किया तो इस्लामियात का होगा। तो ये आपका इसमें प्रोसीजर होगा। ठीक है? बाकी डिटेल आपको नीचे लिखी हुई है, इनका क्या तरीक़ेकार होगा, और इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको दिया हुआ है। फर्दर इसके बारे में जो भी डिटेल होगी वो बार-बार आपको बताते जाएँगे। तो आई होप आपको वीडियो की समझ आ गई है और डिटेल भी समझ आ गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।